हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने ज़िंदगी में और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे, यानी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहिएगा, किसी और चीज़ में व्यस्त ना रखे भगवान, यही आपसे दुआ है। तो जैसा कि आप लोग कुछ यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट सिंबल, कुछ महत्वपूर्ण संकेत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बतलाएंगे कि कौन सा संकेत को क्या उच्चारण किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है। आप लोग अक्सर इस तरह के संकेत को देखा होगा, मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप जरूर इस तरह के सिंबल देखे होंगे। और अक्सर आप कभी कभी बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो सिंबल को ना जानने के कारण हम उसे सोल्व नहीं कर पाते। तो चलिए मैं आपको आज ये सिंबल को नाम बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो पारदर्शी बोर्ड है, यानी मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना येलो बोर्ड है। मेरा अगर असली बोर्ड दिखाना चाहूँ तो देखिए मेरा कौन सा बोर्ड है, ये है मेरा पारदर्शी बोर्ड है और मैं इसी बोर्ड पर पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया कि मेरा कौन सा बोर्ड है। तो चलिए अब मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। जो आपको यह अंडा की तरह दिख रहा है और बीच से फाड़ा हुआ है, इसका नाम है थीटा। क्या नाम है? थीटा। मैं लिख देता हूं यहां पर, थीटा। इसका नाम है दोस्तों थीटा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है। जैसे आप 10वां में एंट्री कीजिएगा, इससे मुलाकात होगी, आपको प्यार होगा और आपको जीवन भर जब तक आप मैथ पढ़िएगा, जब तक ये छोड़ेगा नहीं। अगर एक बार ये आपको छोड़ दिया तो आपको जीवन सुना सुना लगेगा, जिस तरह से एक पति पत्नी का डिवोर्स होने के बाद लगता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस जो सिंबल है उसको नहीं भूलिएगा। ये थीटा है और ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक चैप्टर है, वहां पर यह एंगल के रूप में यूज किया जाता है, जो कि 10वां, 11वां, 12वां और आने वाली बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम, यानी कि जो भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन रेशियो से रिलेटेड सिंबल होगा उसमें इस सिंबल का यूज किया जाएगा। आशा करते हैं ये सिंबल आपको पता हो गया, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। चलिए अगला सिंबल है, ये इस तरह से घुमाया हुआ है, इस तरह से घुमाया हुआ है और इस सिंबल का नाम है अल्फा, जो कि बहुत ही मचाता है अल्फा। आप लोग को पता होना चाहिए ये अल्फा है, देखने में लग रहा है लेकिन मचा देगा अल्फा। आपको इसको याद करना चाहिए। क्या नाम है इसका? अल्फा। जी हाँ, इसका नाम है अल्फा। और ये भी काफी खतरनाक सिंबल है, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं जान छोड़ेगा। बहुपद में जो शून्यक निकालते हैं उसमें हम लोग उसका शून्य को अल्फा, बीटा इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। तो वहां पर जो शून्यक होता है उसको हम लोग अल्फा से ही सूचित करते हैं। और अल्फा किरण के भी आपने नाम सुना होगा कि अल्फा किरण होता है। यही वो सिंबल है जिससे अल्फा किरण को भी डिनोट करते हैं हम। आपको इस सिंबल को अपने माइंड में सेटअप कर लेना चाहिए, फोटोकॉपी कर लेना चाहिए कि जैसे ही नजर आए समझ जाना कि मेरे माइंड में भी इस तरह के एक सिंबल फिट है। चलिए मैं अगला एक सिंबल है उसके पर परिचर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। ये वाला जो सिंबल है जो बी की तरह दिखाई दे रहा है, एकदम बी की तरह, देखिए किस तरह से इसको लिखते हैं, ऐसे और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये पूरा नहीं है, थोड़ा सा हटा हुआ रहता है। आप समझ लीजिए कि कौन सा सिंबल की बात कर रहे हैं, या क्वेश्चन देखकर ही आप पकड़ लीजिएगा। इसका नाम है बीटा। क्या नाम है? बीटा। इसको लिखते हैं BETA, बीटा। क्या पढ़ते हैं इसको? बीटा।
आपको इसको याद करना जरूरी है भाई। बीटा, बीटा किरण के नाम सुना होगा। सो बीटा किरण को डिटेक्ट करने में इसको हम लोग यूज करते हैं, जो कि हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है। अगला किरण जो अगला जो सिंबल है इसका नाम है लेम्डा। लंगड़ा पर समझिएगा, ये लेम्डा है और बहुत ही खतरनाक सिंबल है। ये डायरेक्ट तरंगदैर्घ्य को सूचित करता है। हम लोग का चैप्टर है 12th में तरंगदैर्घ्य नाम का, और उसका जो सिंबल है, संकेत है, ये लेम्डा होता है और यही वो सिंबल है जिससे इसको हम लोग सूचित करते हैं। सो आपको इस सिंबल को याद कर लेना चाहिए। इसका नाम है लेम्डा। क्या इसका नाम है? लेम्डा। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, इसका नाम है लेम्डा और इसका यूज फिजिक्स में काफी जोर शोर से किया जाता है। आपने इस तरह के ऐसे ऐसे देखा होगा। ये तरंगदैर्घ्य है और इसका जो सिंबल है इसी से सूचित करते हैं हम लोग। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ये सिंबल देख रहा है बाई की तरह, बाई ना भैया, बाई करा देगा, याद रखिएगा। इस तरह से रहता है, ये बीच से रहता है और ऐसे ये बीच से रहता है, ऐसे रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं गामा। गामा किरण के नाम आपने सुना होगा, गामा, जो कि काफी खतरनाक किरण होता है, सबसे खतरनाक किरण होता है। यातड़ी पचौनी हड्डी सब को छेद करके बाहर जाता है भाई। इसका नाम है गामा। ये भी हम लोग को फिजिक्स में डायरेक्ट पढ़ना है गामा किरण के बारे में, और इसको मैथ में भी हम लोग यूज करते हैं। अल्फा बीटा गामा के रूप में हम लोग इसका मैथ में भी यूज करते हैं इस सिंबल को। सो आपको इस सिंबल को भी अपने माइंड में फिट कर लेना चाहिए। इसको क्या पढ़ते हैं? गामा। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं, GAMMA, गामा। गमन करेगा धीरे 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 धीरे, गामा। चलिए नेक्स्ट ये सिंबल दिख रहा होगा आपको। ये सिंबल है, ये भी काफी जबरदस्त सिंबल है, खतरनाक सिंबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जान नहीं छोड़ेगा। इसका नाम है डेल्टा। इसका नाम है क्या? डेल्टा। यहां पर मैं लिख देता हूं डेल्टा। ये एक ऐसा सिंबल है जिसका उपयोग हम लोग डिफरेंस बताने में किए जाते हैं। मैथ में यूज करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, जोर शोर से करते हैं। सो आपको इस सिंबल का याद ही कर लेना चाहिए कि इसका नाम है डेल्टा। इस यहाँ पर दो सिंबल है डेल्टा, एक ये है ऐसे, ये डेल्टा है, या हम लोग त्रिभुज वाला जो आकृति है इससे भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। कहीं कहीं ये वाला सिंबल आपको मिलेगा देखने को, और कहीं कहीं आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलेगा। सो आपको इस सिंबल को याद कर लेना चाहिए। आप ऐसा ही समझ रहे हैं कि आप तो बार बार बोल रहे हैं कि ये सिंबल को याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अरे भाई आपको याद करना ही पड़ेगा। आप याद नहीं कीजिएगा तो आपका काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुने हैं ना ना ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आपको जो क्या होता है क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये सिंबल आपको याद नहीं रहेगा कि इसका नाम क्या है। अल्फा, बीटा, लेम्डा, क्या नाम है, डेल्टा। अगर नहीं याद रहेगा तो प्लस में माइनस में प्लस कर दीजिएगा, हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, कहानी सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी सोडा नहीं करेंगे। ये वाला सिंबल दिख रहा है, एकदम ऐसे मारना है, ऐसे की एकदम लपेट के मार दीजिए। ऐसे कैसे किए देखिए, ये गोला की, ये यहाँ बीच से लपेट दी। इसका नाम है फाई। फाई देना बीच से, फाई। क्या नाम है? फाई। लिख देता हूं मैं, PHAI, फाई। इसका क्या नाम है? फाई। लिखने के लिए मैं बता दिया, फिर एक बार बता देता हूं। एकदम गोला ऐसे करना है, ऊपर से लपेट देना है, ऐसे ऊपर से नीचे डंडा कर देना है, हो गया फाई। समझ में आया भाई? चलिए आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला सिंबल, कौन सा सिंबल आएगा? नहीं, ऐसा है, नहीं आया। क्या बोलते हैं?
समझ रहे क्या है ये? बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है। महाकाल का कुछ है जी। आपको लग रहा होगा महाकाल का कुछ दिख रहा होगा। महाकाल का सबसे खतरनाक हथियार लग रहा होगा देखने में, वही है। इसका नाम क्या है? बताइए बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका नाम है क्या नाम है बताते हैं? जल्दी 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 बता दें। इसको बोलते हैं साइट। क्या बोलते हैं? साइट, जो महाकाल का सबसे खतरनाक हथियार है। लग रहा है, देखिए साइट कैसे लिखना है, कैसे बनाना है सिंबल को। इस तरह से ऐसे लेना है, कुछ नहीं बीचे से मार देना, हो गया महाकाल का हथियार। इसी को बोलते हैं साइट। क्या बोलते हैं? साइट। SAI, साइट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुंह फुलेले है, देखो इसका क्या नाम है? ये तो जैसे ही आप 12th में आइएगा, पहला कुछ जेकर से भेंट होगा। 12th में क्या, इससे पहले भी 11th में है, 11th में ही आपको भेंट हो जाएगा ये वाला सिंबल को। और आने वाला जो आगे जो भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। इसका नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम है म्यू। क्या नाम है? म्यू। MA, हिंदी में लिख देते हैं म्यू, ये नाम है। इसको बनाते कैसे हैं? यू के जैसा, म्यू। आप उच्चारण कीजिए, म्यू, यू, यू के जैसा। देखिए यहाँ से ऐसे ले, ऐसे लपेटिए, ऐसे म्यू हो गया, खत्म। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट सिंबल में आएंगे। ये तो मैं लिख चुका हूँ, इसमें बताना भी कुछ नहीं है, सिंपल से भी दिख रहा है। इसी का नाम है न्यू। ई है म्यू और नीचे है न्यू। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं कि मैं बताऊं, सिंपल से भी जैसा दे दे हो जाएगा न्यू। ये वाला समझिए, आपको बचपन का साथी, छठे से शायद इसका भेंट मुलाकात हो जाता है। अगर आप मैथ के प्रेमी हैं, मैथ के भक्त हैं, मैथ से प्यार करते हैं, तो 6th क्लास में ही एक चैप्टर आता है, छोटा सा रहता है, माध्यमाधिका बहुला, जिसमें यह आता है। और जो मैथ के पुजारी होते हैं उनको इससे प्रेम हो जाता है और वह इस सिंबल को याद कर देते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि सिंबल का नाम है क्या। अगर आपको प्रेम नहीं हुआ है तो आज से प्रेम कर लीजिए। इसका नाम है सिग्मा। क्या? सिग्मा। देखिए क्या नाम है? सिग्मा। सिग्मा रूल का नाम सुना होगा, अगर नहीं आप इसको याद कीजिएगा तो सिग्मा रूल दिखाएगा भैया, आपको समझा देगा। इसको बनाना कैसे है तो सिंपल से देखिए, ऐसे ऐसे लेना है, तिरछा ऐसे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लीजिए, देख लीजिए कैसे किए। ये जैसे मारे तिरछे तिरछे, थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए। इसका नाम है सिग्मा। क्या नाम है? सिग्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये क्या दिखाई दे रहा है जी? एम। क्या दिखाई दे रहा है? एम। लेकिन एम इसको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एम नहीं पढ़ेंगे, आपका एम नहीं चलेगा। आप जो एम लगाए वो सही जगह नहीं लगाए। इसका नाम है मैग्मा। क्या नाम है? मैग्मा। चलिए लिख देता हूँ, MAGMA, मैग्मा। समझ में आया? इसका क्या नाम है? मैग्मा। चलिए इसको शायद आप लोग जानते हो, आप लोग 9th से ही संख्याओं का अध्ययन किया होगा, जिसमें 2 तरह की संख्याओं का अध्ययन किया होगा। आपने पढ़ा भी होगा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और उसमें वास्तविक संख्या का बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको पता हो। आपके जो भी सर जी होंगे वो बतलाए होंगे वास्तविक संख्या के बारे में, और बताया हो कि एक होता है काल्पनिक संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्या को 9वां में
दिखलाया नहीं जाता है। बहुत सारे टीचर हैं जो नहीं दिखलाते हैं कि ये काल्पनिक संख्या के एग्जाम्पल है, बेचारा को दे देते हैं, रट लेते हैं काल्पनिक संख्या, वैसी संख्या जो रूट के अंदर माइनस में, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं तो मैथ ही पढ़ाने लगा थी, हमको तो सिंबल पढ़ाना है। चलिए ये है एक काल्पनिक संख्या का सिंबल है और इसका नाम है आयोटा। मैथ में इसका यूज किया जाता है काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो इसका नाम है, असली नाम है उसका जो क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा क्या बोलते हैं? आयोटा। समझ में आया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोले ना, जो मैथ आप समझ ही सकते हैं कि संख्याएं को हम लोग मैथ पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और समझिए कि एक हिस्सा के बाद दो गो भाई, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या, एक हिस्सा के मालिक में है जी, तो 9वां ने, 10वां ने, 11वां ने, 12वां ने, IIT JEE जैसे JEE मिलेगा काल्पनिक संख्या के रूप में। याद रखिएगा क्या नाम है? आयोटा। फिर से बोल दो, इसका नाम है आयोटा। चलिए देख रहे हैं इसको, ये है छोटकी जे। कौन जे? छोटकी जे। इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल जे। स्मॉल जे से यहाँ पर जे नहीं बोलेंगे, जे तो ऐसे ही बोल दिए, ABCD पढ़े जे जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ और ही नाम सिंबल के रूप में। जब इसको मैथ में यूज करेंगे, फिजिक्स में यूज करेंगे, कहीं और यूज करेंगे, तो इसका नाम सुने ही होंगे। क्या नाम है? जूलोटा। इसका क्या नाम है? जूलोटा। एकदम नया चीजों से आपकी मुलाकात हो रही है, कृपया आप इसे संभाल के रखें, नहीं तो फिर आपको ये संभालना पड़ेगा। और बाकी समझ रहे हैं, बाकी ये सब आपको संभालना नहीं आती जी। तो देखिए ये बाबा साहब को, यदि कभी देखने में छोटा है लेकिन घाव बहुत बड़ा करते हैं, और इनका नाम है टॉर्क, जो कि फिजिक्स में इनका चैप्टर ही पढ़ना है। अब बताइए, इनको नहीं याद कीजिएगा तो इनको चैप्टर के कैसे समझिएगा? इनका एक परिवार है, अब इनको नहीं समझिएगा तो इनको परिवार वालों को क्या समझिएगा? एंट्री नहीं होगा जी। सो आपको तो इसको समझना ही पड़ेगा। तो पहले नंबर तो याद कर लीजिए, किसका नाम क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका नाम क्या है। इसका नाम है टॉर्क, TOURQUE। टॉर्क। क्या पढ़ते हैं इसको? टॉर्क। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिक्स में आपको ये साथ नहीं छोड़ेगा। ये गाना गाएगा, छोड़ेंगे न हम तेरे साथ ओ साथी मरते दम तक। सिंगर नहीं है, कभी कभी क्या बोलते हैं, दिल की छोड़िए। ये वाला देखिए, ये क्या है? छोटी एन जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी एन नहीं है, कुछ और नाम है। इसका नाम है, बोलेंगे तो आप लोग हंस दीजिएगा, पक्का हंस दीजिएगा। देखिए आप लोग हंसने वाले हैं, चाहे तो इस पर हंसीगा, चाहे तो मेरा चेहरा पर हंसीएगा। मेरा चेहरा पर मत जाइएगा। कहा जाता है कि फिर कभी कहेंगे, कबीर के दोहा कहने वाले थे, भूल गए। इसका नाम है ईटा। हंस दिए ना? इसका नाम है ईटा। ईटा ना जी, ईटा। ईटा पढ़ेंगे ऐसे, ईटा। ईटा। नॉट ईटा। ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला ईटा। ऐसे इसको लपेटना कैसे? लपेटने के लिए सिखा रहे हैं। ऐसे स्मॉल एन की तरह लाना है, ऐसे लपेट देना है, हो गया ईटा। चूर दीजिए ईटा पत्थर से इसको। समझ में आया ना? इसका नाम है ईटा। फिर मैं भी ईटा बोल रहा हूँ, ईटा, नोट ईटा। चलिए दो और हैं, उनका भी दाह संस्कार कर ही देते हैं।
नहीं तो हम लोग को काफ़ी तकलीफ देंगे। इनकी जो भी आत्मा परमात्मा के साथ सम्मेलन करा देते हैं। इसका नाम देखिए क्या है, इसको कैसे पहले लिखा कैसे जाता है इसको मैं बता देता हूँ। ये ऐसे लाना है, ये सटने नहीं देना है, यहाँ से लाके ऐसे लपेट देना है। फिर से ये गोल लाते हैं लेकिन सटने नहीं देना, ऐसे लपेट देना। सटा हुआ नहीं है, एक बार आओ, ये ऐसे लाएंगे, ऐसे लपेट देंगे। ये सटा हुआ नहीं है, इसका नाम है थाई। क्या है? थाई, THAI, थाई। समझ में आया भाई? चलिए समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये क्या है? पी है, पी नहीं है, पी पीने वाला नहीं भैया, ये पीको। पी फोर पीको, पी फोर पीकॉक मत पढ़ लीजिएगा। पी फोर पीको, पीको है ये। अब समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप ये सारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसको क्या नाम है, क्या क्या बोलते हैं ना बोलते हैं, क्या किसको क्या पढ़ते हैं, कौन लेम्डा है, कौन थीटा है, कौन अल्फा है, कौन बीटा है, कौन गामा है, कौन टॉर्क है, कौन न्यू है, कौन फाई है, कौन साई है। आपको सबको ये सारे चीज़ों को अपने साथ रखना होगा। यदि आप साइंस पढ़ने के जिज्ञासा रखते हैं और चाहते हैं कि हम साइंस को एकदम क्या दिल की गहराइयों से समझें, तो आपको ये सबसे मोहब्बत करना ही होगा।